कौन सा बोल रहे थे? अच्छा हाँ ठीक। हम लोग जो है देखें कि बहारेंद्र शाह के पहले बहारेंद्र शाह ने क्या क्या काम किया है कलचुरी वंश के तहत? तो बहारेंद्र शाह ने एक नगर बसाया है छुरी कोसगई नाम से करके, और छुरी कोसगई में मंदिर भी बनाई है, याद रखेंगे, जो कोरबा में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यही जो छुरी कोसगई है, ठीक है ना, याद रखिएगा, राजधानी भी स्थानांतरित की है इन्होंने, रतनपुर से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ बना दी इन्होंने बहारेंद्र शाह ने? तो याद रखिएगा छुरी कोसगई, ठीक है। चलिए हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, अंधकार युग जो है, अंधकार युग में कौन कौन से शासक थे उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तब भी क्या है, हमारे जो इतिहासकार लेखक थे छत्तीसगढ़ के, रतनपुर में रहने वाले थे, उनका क्या नाम है? हाँ, तो क्या है? बाबू रेवाराम, ठीक है ना, बाबू रेवाराम। और एक कवि पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं? गोपाल मिश्र, है ना, कलचुरी में गोपाल मिश्र पढ़े हैं। गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? कौन से कलचुरी शासक के? तो याद रखिएगा, जो गोपाल मिश्र है वो एक कलचुरी शासक पढ़े हम लोग, राज सिंह। क्या पढ़े हैं? राज सिंह। राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? जो दरबार में रहते थे। दरबारी कवि मतलब क्या होता है? जो दरबार में रहते थे। कौन पढ़े हैं? गोपाल मिश्र पढ़े हैं। कौन सा? गोपाल मिश्र। तो हम लोग, हमारा कलचुरी इतिहास ख़त्म हो गया है। अभी तक आप लोग कितने लेखक या कवि का नाम पढ़े हैं? सिर्फ 2 ही। कौन कौन से? तो एक ये हो गया, गोपाल मिश्र हो गए, और कौन है? बाबू रेवाराम। और कौन सा? हाँ, जो भारतीय इतिहासकार अलबरूनी की बात कर रहे हैं आप, है ना। अलबरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक, ये पढ़े हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गोपाल मिश्र की रचनाएं देख लेते हैं, है ना। 2 भाग में देखते हैं, एक गोपाल मिश्र की रचनाएं देख लेंगे और दूसरा बाबू रेवाराम, ठीक है ना। इसका ट्रिक बता दूं? चलिए ठीक। सबसे पहले तो ट्रिक बताने से पहले इसका लिख लेता हूँ कौन कौन सी रचना है। तीन की पहली रचना है, याद रखना है, वो है जैमिनी अश्वघोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जैमिनी अश्वघोष इनकी रचना है, ठीक है ना। दूसरा है, देखिए, राम प्रताप जो अपूर्ण थी, अपूर्ण, इसको बाद में बताऊंगा क्या अपूर्ण का क्या मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद है सुदामा चरित, क्या है? सुदामा चरित। और फोर्थ है इनका रचना, याद रखिएगा, खूब तमाशा, जो बहुत फेमस है। कौन सा है? खूब तमाशा। देख लीजिए कौन कौन सी रचना है। जैमिनी अश्वघोष, राम प्रताप जो अपूर्ण था, पूरा नहीं था ये रचना, ये बुक लिख रही थी इन्होंने, जो क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है, पूर्ण नहीं कर पाते हैं उसको। और सुदामा चरित, फिर खूब तमाशा, ठीक है। अब इसका ट्रिक बता दूं? चलिए ठीक। ट्रिक इधर नीचे लिख रहा हूं मैं, देखिएगा। ट्रिक है इसका, जय राम सुखू, ठीक है। जय राम क्या है? सुखू। सुखू कौन है? याद रखिएगा, सुखू कौन? मेरे पिताजी हैं, उनके दादा का नाम है सुखू। किसका नाम है? मेरे पिताजी के दादा का नाम, ठीक है। तो सुखू उनका नाम था। तो कौन है? जयराम। वो क्या है? जिनको भी देखते थे क्या बोलते थे? जयराम सुखू बोलते थे, ठीक है। उनको जो भी बोलते थे, ठीक है, दूसरे जो सामने वाले बोलते थे जयराम सुखू करके। तो जय से क्या है हमारा? याद रखिएगा, जैमिनी अश्वघोष है। इनकी रचना क्या है? गोपाल मिश्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। गोपाल मिश्र की रचना क्या है? जैमिनी अश्वघोष। जय से जैमिनी अश्वघोष। राम से क्या है? राम प्रताप। और सु से क्या है? तो सुदामा चरित। और खू से खूब तमाशा। याद रहेगा? एक बार फिर से बोलिए, जय राम सुखू। जय से जैमिनी अश्वघोष, राम से राम प्रताप, सु से सुदामा चरित, और खू से खूब तमाशा। क्लियर है? चलिए ठीक, 2-3 बार एक बार घर में पढ़ लेंगे, फिर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग किसका देखने वाले हैं? तो हम लोग हैं बाबू रेवाराम। दूसरे कवि थे, कौन है? बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, बाबू रेवाराम के प्रसिद्ध रचना जिसके बारे में हमको प्राप्त होती है, रतनपुर के इतिहास के बारे में, या है वंशी, या फिर किसके बारे में? कलचुरियों के बारे में प्राप्त होती है, या फिर विक्रम विलास जो छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है। कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए, बाबू रेवाराम, सबसे पहले कौन सी रचना याद है हमको? इनका एक ही रचना याद है, मैं बता दिया हूँ, वह से है विक्रम विलास करके, ये रचना याद किए हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए हम लोग, तो विक्रम विलास के बाद कौन सी रचना पढ़े हैं? याद रखिएगा, तारिक ए है वंशी। तारिक ए है
वंशी। और तीसरा क्या होगा इसका, तो रतनपुर का इतिहास, याद रखिएगा रतनपुर का इतिहास इन्होंने ये लिखा है, तभी तो हमें अंधकार युग के बारे में पता चलता है ना, रतनपुर का इतिहास। और चौथा है गीता माधव, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा गीता माधव। और एक लास्ट हम लोग 5वां पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा रामाश्वमेघ, रामाश्वमेघ याद रहेगा। देख लीजिए कौन कौन सी रचना है। विक्रम विलास तो सभी आप लोग जानते ही जानते हैं। तारिक है वंशी, ये भी जानते हैं आप लोग। रतनपुर के इतिहास, रतनपुर में ही शासन किए थे। वही जो अंधकार युग जो हम लोग पढ़ रहे हैं है वंशी वाला, वही वाला है, ठीक है ना। और गीता माधव, ठीक है। और कौन सा है, राम अश्वमेघ। क्लियर है, चलिए ये हो गया इनकी रचना में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये जो है वंशी नाम कैसे हुआ है। देखिए याद रखें, राम अश्वमेघ मतलब क्या है, राम भगवान ने क्या कराया था, अश्वमेघ यज्ञ कराया था। सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जब कराते हैं तो एक घोड़ा रहता है, उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। वो जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में भी जाएगा वो किसका हो जाता था, जो राजा अश्वमेघ यज्ञ करा रहा है उसी का हो जाएगा वो क्षेत्र। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मान लो मैं अश्वमेघ यज्ञ करा रहा हूँ, मेरे पास एक घोड़ा है, मैं घोड़ा को आज़ाद छोड़ दूंगा। मेरा घोड़ा जहाँ जहाँ घूमेगा जिस क्षेत्र में भी, वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, मेरा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे के क्षेत्र में चले गया है, मान लो वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा करके, तो क्या है, मेरा घोड़ा मान लो पकड़ लेता है वो, ठीक है, तो मैं क्या उनके साथ युद्ध करूँगा, ठीक है ना। अगर वो क्या है, अगर मेरा घोड़ा पकड़ लेगा, वो जो भी क्षेत्र में गया हुआ है, जो भी इंसान पकड़ लिया उसको, मेरे घोड़े को, तो उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है, तो बहुत लोग क्या है, राजा महाराजा है, सब डरते थे, तो जहाँ भी घोड़ा आ रहा है वो क्षेत्र राजा का होते जाता था, याद रखिएगा। वही क्या है, अश्वमेघ यज्ञ है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, है वंशी नाम कैसे हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इतना तो याद रहेगा ना। तो विक्रम विलास में हम लोग क्या पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बाबू रेवाराम ने अपनी कौन सी रचना में की है, विक्रम विलास में की है, ये पढ़े। और तारीख है वंशी, मतलब इसी में कलचुरियों के बारे में हमें क्या है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग देखते हैं है वंशी। आप लोग देखे हैं है वंशी जो कलचुरी राजा थे, उनकी फ़ोटो मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। वो कवच पहने रहते थे, कवच में इधर क्या रहे, चक्र भी रहता था, नाग भी रहता था उसमें, और क्या रहता था, घोड़े भी रहता था। उनका चिन्ह कौन कौन सा था, याद रखिएगा, नाग और क्या था, घोड़ा था। घोड़ा को क्या बोलते हैं, है बोलते हैं, याद रखें, है बोलते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। और नाग को क्या बोलते हैं, अही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए ये जो राज चिन्ह था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कलचुरी वंश के राजा थे, इन लोग अपने कवच या अपने कपड़े में कौन सा चिन्ह अक्सर रखते थे, मतलब छपा ही रहता था उनके कवच में या कपड़े में, नाग और घोड़ा का। नाग मतलब वही सांप वाला नाग ही है, ठीक है ना, और अलग नाग नहीं है, वही वाला है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, और नाग का पर्यायवाची शब्द क्या है, अही के नाम से जाना जाता है नाग को, ठीक है। चलिए एक साथ लिख देता हूँ, मान लो इसको, अही और है। इसको लगातार हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे बार बार, तो कैसे नाम होगा देखते हैं। अही है, अही है, अही है, अही है, अही है। लेकिन बहुत बार हम लोग बोले एकदम फटाफट, तो क्या होगा, है, अही है करके, ठीक है। यही क्या हो गया है हो गया है। क्लियर है, इसलिए कलचुरी क्या बोला जाता है भी बोला जाता है, क्योंकि अही से भी, अही है से अपभ्रंश होके क्या हो गया है हो गया है। क्या हो गया है हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।